हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर क्लास 7। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो देखो, आपको पता है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जैसे 2 × 3 = 6 हो गया, बट जब फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए 1/2 इंटू 3/5, अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना हो तो देखो, जो ऊपर के न्यूमिनेटर, आपको पता है ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से इंटू करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। और कुछ अगर ऊपर या नीचे कुछ कटता है, मतलब दो अगर एक साथ हो गए, जैसे अगर यहाँ मैं लिख दूँ 1/2 एंड 4/5, अगर ऐसे कुछ लिखा आता है तो आपको पता है कि 2 के टेबल में क्या आता है, 4 आता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे 2/5। क्यों? 1 2 जा 2 और 1 5 जा 5। अब ऐसे यहाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 3 जा 3, ओके, एंड 5 2 जा 10। वो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में के लिए भी बोल सकता है, पर हमें मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा ऐसे करना है। अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। Find 1/4 of 1/4, 3/5 and 4/3. So 1/4 of 1/4, ये देखो ऐसे लिखना होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू। हम इससे अपना नंबर 1 डाल देते हैं। सो 1/4 4 जा 16, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1/4 ऑफ 3/5, सीधा इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 3 जा 3 एंड 4 5 जा 20। नेक्स्ट सी पार्ट पे मूव करते हैं। 1/4 ऑफ 4/3, ठीक है। अब देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा और नीचे यहाँ पे 3, तो 1/3 इज द आंसर। नेक्स्ट इसका पार्ट देखो, 1/7 ऑफ 2/9। सो देखो, ये आ जाएगा 1 2 जा 2 एंड 7 9 जा 63। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, 1/7 ऑफ 6/5, ओके। तो 6 7 5 सा 35। देखिए, एक बार इन सवाल करने से पहले टेबल से गो थ्रू हो जाइए ताकि आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाओ। 1/5 इंटू 3/10, ऑफ का मतलब इंटू या मल्टीप्लीकेशन होता है। आंसर आ जाएगा 1 3 जा 3 एंड 7 10 जा 70। सिंपल था मल्टीप्लीकेशन करना, आगे भी और सिंपल है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। तो देखो, एक हमें फ्रैक्शन फॉर्म है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है। हम इसको सोल्व करेंगे। अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो आप उसको और लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 2/3 इंटू 2:2/3, हमारा ये क्वेश्चन है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम पहले लिखेंगे 2/3 इंटू, आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करने के लिए इन दोनों को इंटू किया जाता है। जो आंसर आता है उसमें इसको प्लस किया जाता है और फिर बटे में जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है उसको लिख दिया जाता है। 3 2 जा 6 6 और 2 8 8/3 हम ऐसे लिखेंगे। हम इसको इंटू कर देंगे। अगर कुछ कटता है सिर्फ ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं कटता है, ठीक है। ऐसे आमने सामने कुछ भी नहीं कटता, तो कुछ भी नहीं कट रहा। तो 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, ठीक है। तो अगर इसको हमें डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 16 को मैं 9 से डिवाइड करूं, सो 9 1 जा 9, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं 9 में से मैं माइनस करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये 7, ठीक है। तो 1:7/9 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है 2/7 इंटू 7/9। अब देखो, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया है। अब हमारा आंसर आ जाएगा 2/9, ठीक है, 2/9। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, 3/8 इंटू 6/4। अब देखो, आप 6 और 4 को देखो, ये भी टेबल में आते हैं, ठीक है, 2 की टेबल में आते हैं। 8 और 6 भी 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, इसको कट कर दोगे आप 2 से, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, ठीक है। अभी आ जाएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सम है फोर्थ, देखिए 9/5 इंटू 3/5, 9 इंटू 5, 9/5 इंटू 3 5। तो ये आज हम इसको करेंगे 9 3 जा 27,
अपॉन 5 5 जा 25। अब यहाँ फिर आपने देखा ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर 27 है नीचे 25 है, तो 25 बन जा 25, रिमेनिंग 2 बचेगा बाय 25, हम इसका आंसर लिख देंगे। अब फिफ्थ सम देखिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। हाँ जी, फिफ्थ सम देखिए 1/3 इंटू 15/8। ठीक है, अब आपने देखा 3 की टेबल में 15 आता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, दैट्स बिकम 5/8 आंसर। नेक्स्ट फोर्थ सम देखिए 11/2 इंटू 3/10, कुछ भी नहीं कट रहा है, 11 3 जा 33, 10 2 जा 20। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं आगे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी डाल सकते हैं, तो 20 बन जा 20 की 22 जो तो 40 होता है, आंसर आ जाएगा, रिमेनिंग 13 हो जाएगा, तो 1:13/20 इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, इसका लास्ट पार्ट है इस वाले सम का, 4/5 इंटू 12/7। ठीक है, कुछ नहीं कट रहा है, 12 4 जा 48 और 7 5 जा 35। फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में डालने के लिए, 48 ऊपर है नीचे 35 है, 35 बन जा 35, ओके, रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास 30, आंसर आ जाएगा 1। देखो इसको यहाँ पे रखते हैं, रिमेनिंग को ऊपर रखते हैं रिमाइंडर को, और नीचे 35। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, सेम वैसे ही प्रोसेस से करेंगे। पहला सम है 2/5 इंटू 5:1/4, 2/5 इंटू 5 4 जा 20, 20 + 1 21/4 इंटू कर देते हैं 21 2 जा 42 एंड 5 4 जा 20। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं 42 को 20 से, तो 22 जा 40, 22 जा 40, रिमेनिंग आ गया 2, आंसर आ जाएगा 2:2/20, 2:2/20 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट, 6:2/5 इंटू 7/9। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं, 6 5 जा 30, 30 + 2 32/5 इंटू 7/9। ओके, अब इसको हम करते हैं, अब ये कटेगा तो नहीं, तो इसको कैसे कर देंगे, 32 को हम क्या करेंगे 7 से इंटू करेंगे, 32 को हम क्या करेंगे 7 से इंटू करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड, ये आ जाएगा 224/45, दैट्स बिकम 4:44/45 इज द आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, 3/2 इंटू 5:1/3, सो 3/2 इंटू 5 3 जा 15 + 1 16/3। अब देखो 2 से कैंसिल हो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आंसर आ जाएगा मेरा होल नंबर में 8। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में मूव करते हैं। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। एक बार अगर आपको मैथ समझ में आ गया फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे, बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं और क्विकली हो जाते हैं। इसको ओपन करते हैं, 7 2 जा 14, 14 + 3 17/7, 17/7। अगर कुछ कटता है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा इसका 85/42 आ जाएगा। अब इसको फिर से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में डालने के लिए हम इंटू करेंगे, तो 42 2 जा 84 होता है, रिमेनिंग 1 बचेगा, आंसर आ जाएगा 2:1/42। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, 5 3 जा 15, 16 17, 17/5 इंटू 4/7, 17/5 इंटू 4/7, नहीं कट रहा है कुछ तो आप इसको सीधा डायरेक्ट इंटू करेंगे 68/35। ठीक है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, टेबल से एक बार गो थ्रू हो जाइए, आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, 5 2 जा 10, 3 13/5 इंटू 3, इसको इंटू करेंगे, देखो ये ऊपर ही है, ये जब खाली अगर होल नंबर दे रखा है तो वो न्यूमिनेटर ही रहेगा, डिनोमिनेटर नहीं रहेगा, वो ऊपर 3/1 लिखेंगे आप, 39/5
ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 7:4/5। अब आप बड़ी क्लास में हो रहे हो, आपको ऐसे मेंटली भी डिवाइड करना आना चाहिए। सो 7 3 जा 21 + 4 25/7 × 3/5। 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, 5 3 जा 15/7 और आंसर आ जाएगा 2:1/7 इज द आंसर। सिंपल सम्स है ना। नेक्स्ट देखिए, विच इज ग्रेटर। अब यहाँ हमें कंपैरिजन करके दिखाना है कि कौन सा बड़ा है। तो पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे। 2/7 ऑफ 3/4, ठीक है, कटता है तो कुछ काटते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 3/14, 3/14 आ गया। अब यहाँ देखिए 3/5 × 5/8, यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3/8। अब आपने यहाँ एक रिजेम्बलेंस देखा कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो क्या है बेटा, सेम है। और जब न्यूमिनेटर सेम होगा ना, तो जो हमारे पास छोटी वाली जो संख्या है, मतलब जो 3/8 है, वो बड़ा होगा। अगर आप वैसे भी अगर इसको डिवाइड करके देखते हैं तो देखो, अगर आपके पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, आप लिखोगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 30 हो गया। 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, ठीक है। अब आपने देखा कि जो आपका ये आंसर था ये कितना आया, 0.3 आया। अब यहाँ पे इसको देखिए, आप क्या करोगे, 3 बीच में रखोगे, 14 से करोगे 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 14 2 जा 28, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा ये 0.3 आया, ये 0.2 आया, तो कौन सा बड़ा है। तो आपने बेसिकली देखा कि 3/8 बड़ा है। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, हाँ जी, कि जब भी न्यूमिनेटर अगर सेम आपको दिख रहा है, जब भी न्यूमिनेटर आपको सेम दिख रहा है, तो जो आपका सबसे छोटा वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो हेंस numerators are same, so 3/8 is greater. नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, 1/2 ऑफ 6/7, 2/3 ऑफ 3/7। इसमें भी जो कटता है उसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर आ गया 3/7। यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया, ये आंसर आ गया 2/7। यहाँ हमने एक और बात नोटिस की कि यहाँ पे अब न्यूमिनेटर सेम है, सॉरी अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे, जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो बच्चा जो हमारा बड़ा वाला पोर्शन है वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करके, हम इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ बीच में 3 लिखा, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा बीच में रहेगा। 7 0 पॉइंट, अब देखो ये हो गया, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ठीक है। तो 7 4 जा 28, ये आया 0.4। अब मैंने अगर इसको डिवाइड किया तो ये कितना आएगा, 2 बीच में रहेगा, 7 यहाँ 0 पॉइंट, तो 7 2 जा 14। अब आपने क्या देखा कि जो आपका ये कितना आया है, 0.2 आया है। तो आपने यहीं से एक देख लिया कि भाई ये बड़ा है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसको हटा देते हैं, कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो जो सबसे बड़ा है वो बड़ा रहेगा, और अगर हमारा पास न्यूमिनेटर सेम है तो सबसे छोटी वाली जो संख्या है वो बड़ी रहेगी, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए जब भी हम इन सवालों को करेंगे, ठीक है। 2/7, सो हेंस डिनोमिनेटर आर सेम देन greater will be greater, आप यहाँ लिख सकते हैं, hence numerator are same so smaller will be greater, ठीक है। अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, शैली plants 4 sapling in a row in her garden. The distance between 2 adjacent sapling is 3/4. Find the distance between the first and the last sapling. इसको एक फिगर से समझ लेते हैं कि शैली है वो 4 सैपलिंग एक रो में करना चाहती है, ठीक है। ये सैपलिंग होगी 1 2 3 और 4, और
1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4 के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो है 3/4 मीटर। ये भी है 3/4 मीटर और ये वाला भी है 3/4 मीटर। ठीक है, तो आपने देखा अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, तो अब आपका कॉमन सेंस ये होगा कि ये प्लस करना है हमें, तो हम इसका लिखेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितनी है बेटा, 4, डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent sapling 3/4 मीटर। अब हमें जो पूछा गया वो लिखेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, तो हमें सबको प्लस करना है। 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो उसका एलशियम 4 ही आएगा या सेम ही आएगा। 3 + 3 + 3 ये हो जाएगा हमारे पास 9/4। हम इसको और रिड्यूस कर देते हैं। हमने यहाँ 9 लिखा, 4 4 2 जा 8, रिमेनिंग 1 बचेगा। 1:2/4, 2:1/4 मीटर इज द आंसर। मतलब जो हैंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो कितनी है, 2:1/4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिपिका रीड अ बुक फॉर 1:3/4 आवर्स एवरी डे। कि जो रोज लिपिका एक बुक पढ़ती है 1:3/4 आवर्स। शी रीड द एंटायर बुक इन 6 डेज। 6 दिन में पूरी बुक को उसने पढ़ दिया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इन 6 दिनों में उसको घंटे कितने लगे। सो हम लिखेंगे आवर्स need in 1 day. So 1:3/4 hours. Hours need in 6 days. 6 दिनों में कितनी जरूरत पड़ेगी। हम 1:3/4 को सीधा 6 से इंटू कर देंगे। तो 4 1 जा 4, 7/4 इंटू 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21/2। इसको हम करते हैं तो इसका 10:1/2 इज द आंसर। ठीक है, उसको इतने घंटे लगेंगे। हैंस रिक्वायर्ड आवर्स 10:1/2 आवर। नेक्स्ट देखिए, a car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance it cover using 2:3/4 liter of petrol? की एक कार है जिसको 1 लीटर में वो कितना चली जाती है, 16 किलोमीटर चली जाती है। अब बताओ 2:3/4 लीटर तेल में कितना जाएगी। तो सिंपल है, हम लिखेंगे a car runs in 1 liter of petrol. How much distance? 16 किलोमीटर, है ना। So a car runs in 2:3/4 liter of petrol. तो सीधा हम क्या करेंगे, 16 को इंटू कर देंगे 2:3/4 से। अब आप एक होल नंबर है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, ओपन कर देंगे। 4 2 जा 8, 8 + 3 11 इंटू 11/4। अब देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 11 4 जा 44 किलोमीटर। मतलब वो इतनी लीटर पेट्रोल में 2:3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर चली जाएगी। सो हैंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, या रिक्वायर्ड जितना हमें चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू डैश इक्वल टू 10/30। इनको करने का एक ये तरीका है कि जब भी आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आप सीधा क्या करेंगे, 10/30 को इधर लिखते हैं और हम इसको डिवाइड कर देंगे जो हमसे पूछा हुआ है। अब आपको पता है 2 की टेबल, 2 को 10 को करोगे 2 से तो 5 आंसर आएगा, 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 10 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/10। ऐसे ही दूसरा वाला सवाल है 3/5 इंटू ये डैश है
और यहाँ पे 24/75 है। सीधा आप यहाँ 24/75 लिखोगे, डिवाइड कर दोगे जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब आपको पता है 3 की टेबल में 24 8 पे आता है और 5 से करोगे तो 15 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/15। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। यहीं पर प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको सारी चीज़ें बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी। आई होप आपको हमारे साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, हमारी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।